It is a shame on you. And you are doing nothing, sitting on your backside. Shame on you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाज़ ममालिक में ऐसा होता है कि अगर किसी का बाप गैर मुस्लिम हो और बेटी मुसलमान बनना चाहती हो तो बाप की तरफ से जबरदस्ती की जाती है। इस तरह एक इंडोनेशिया की लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक फरियाद लेकर आई। लड़की का कहना यह है कि मेरे वालिद ईसाई हैं और मेरी वालदा मुसलमान है, लेकिन मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ, यानी बचपन से ही नमाज पढ़ती रही हूँ, अपनी वालदा का मजहब फॉलो करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को ना मुसलमान समझती हूँ और ना गैर मुस्लिम, बीच में अटकी हुई हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं 8 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे जबरदस्ती चर्च ले जाना शुरू किया और मुझे ईसाइयत की इबादत करवाते थे। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी नजर में मैं क्या हूँ, मुसलमान हूँ या फिर ईसाई? Muslim in my ID, but when I was 8 years old, my father forced me to be baptized. What I really am I a Muslim or a Christian? डॉक्टर जाकिर नाइक माइक की तरफ आते हैं। इंडोनेशिया के निज़ाम पर बरस पड़े कि जब मैं पहली बार इंडोनेशिया आया तो कुछ ही दिनों में मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले जो कि ये फरियाद करते थे कि मुझ पर अपने बाप ने जबरदस्ती की और जबरदस्ती मुझे ईसाई बनाया। तो मैं हैरान हूँ कि इंडोनेशिया का ये निज़ाम कैसा है। And I've heard it many times from the questioner saying that I've been forced by my father to become a Christian. I'm wondering what is the law of Indonesia doing? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडिया की मिसाल दी कि इंडिया में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, यानी हम वहाँ अकलियत है, तकरीबन 19 या 20% रह गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ये कानून है कि अगर किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करना चाहे तो वो मुजरिम होगा और उसे जेल हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया की मिसाल भी दी कि वहाँ पर मुसलमान 61% हैं और कन्वर्ट करना तो दूर की बात है, वहाँ पर कोई मुसलमान की दावत भी दे तो उसे जेल होगी। ये इंडोनेशिया का पड़ोसी मुल्क है। अब इन ममालिक की मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने दे दी तो इंडोनेशिया पर बरस पड़े कि इंडोनेशिया में तो मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, सिर्फ 12% गैर मुस्लिम है। तो वो 12% आते हैं और आपको जबरदस्ती गैर मुस्लिम बनाते हैं तो तुमको शर्म आनी चाहिए। इंडोनेशिया के निजाम पर शर्म आती है। You know, in the country where I come from, India, we are a minority. And if anyone forces anyone to convert, he's put behind bars, arrested. In Malaysia, leave aside convert, if anyone does dawah to a Muslim, he'll be arrested. Indonesia, largest country in the world which has the maximum number of Muslims. It is a shame on you. And you are doing nothing, sitting on your backside. Shame on you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं इंडोनेशिया आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर लोग इबादत बहुत कम करते हैं, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मुझे नौजवानों में वो स्पार्क नजर आ रहा है, यानी धीरे धीरे इंडोनेशिया के मुसलमान कुरान और सुन्नत की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। I know 7 years back I was told that the practice is less. But now, since I have been here for the last several days, I have realized that there is a spark among the youngsters. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत बात कुरान के हवाले से कही कि कुरान में फरमाया गया है कि अगर कोई काफिर तुमसे मजहब के नाम पर लड़ता नहीं और तुम्हें अपने घरों से नहीं निकालता तो तुम नाइंसाफी मत करो उनके साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी फरमाया गया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम तुमसे मजहब के नाम पर लड़ता है तो फिर उनके साथ रहम करना तुम पर हराम है। यानी अल्लाह ताला साफ साफ कहता है कि मजहब के मुतालिक किसी गैर मुस्लिम की जबरदस्ती बर्दाश्त मत करो। Allah says in the Quran in Surah Mumtahina chapter number 60 verse number 8, Allah forbids you from being unjust towards the unbeliever if they drive you out of your home and fight you not your religion. अब जबकि कुरान में साफ साफ लिखा है तो इस मामले में काफिरों पर रहम ना करो, तो फिर क्यों इंडोनेशिया के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? जब भी तकरीब होती है तो कोई ना कोई ये शिकायत लेकर जरूर आता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती गैर मुस्लिम हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने प्लान बनाया हो कि मैं इस दौरान इंडोनेशिया में तबलीग कर सकूं। Every lecture I've given, I've heard a few people say, I've been forced to leave my religion Islam. Maybe Allah had his planning to send me at this time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ इस मुल्क में जरा मोहतात रहो, तो मैं कहता हूँ कि क्यों मोहतात रहूं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ये मुसलमानों का मुल्क है और मैं कुरान की तालीमात देने आया हूँ, और अगर मैं किसी से डर के तबलीग देना छोड़ दूँ तो अल्लाह मुझसे
ये जबान, ये लहजा छीन लेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए मुझे ये जबान दी गई है, अगर मैं वो काम ना कर सकूं तो फिर क्या फायदा। And I was told by some people of Indonesia, Brother Zakir, Indonesia is a different country, only talk, be careful while talking. What careful? I am here to preach about the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम रियासत हो या गैर मुस्लिम, अगर वहाँ पर कोई जबरदस्ती से किसी का मजहब तब्दील करवाना चाहता है तो उसको सजा मिलती है, क्योंकि ये जुर्म है। इसके साथ इंडोनेशिया के लोगों को याद दिलाने की कोशिश भी की कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को खैर उम्मा कहा है, यानी ये एजाज हमें मिला है, लेकिन ये एजाज बगैर जिम्मेदारी के नहीं है। कुरान में फरमाया गया है कि बुराई से रोको और नेकी की तरफ बुलाओ और एक अल्लाह पर ईमान रखो। I am here to preach about the Quran in a country which has the largest population of Muslim, and if I do not do that, Allah will take away my speech from me. In most of the countries in the world, if you go and complain to the police that someone is forcing me to change my religion, he'll be put behind bars. You are the followers of the best religion in the world. Allah calls you the khaira ummah in Surah Imran chapter 3 verse 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की का मसला हल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम ये कहती हो कि तुम पर जबरदस्ती की गई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि एक अल्लाह पर ईमान लाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना ही काफी है, जिससे आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाती हैं। और नाजरीन, ये भी कहा कि तुम मुसलमान ही कहलाओगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की के सवाल का जवाब भी दिया और मुसलमानों के अंदर गैरत जगाने की भी कोशिश की कि कोई भी हम पर जबरदस्ती करेगा तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हक का साथ ना देना भी जुल्म है और ये जुल्म हम खुद पर नहीं होने देंगे। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।